ईद उल फित्र का त्योहार, ये त्योहार 30 रमजान के बाद आता है और मुस्लिम समाज के लोग इस त्योहार को बहुत ही सादगी और शांति और खुशी के साथ मनाते हैं। उसी कड़ी में अगर हम अपने फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में हमेशा गंगा जमनी तहजीब देखी जाती है। मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों के घर जाते हैं और हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों के घर सेवैयां खाने आते हैं, मिठाई खाने आते हैं और नमाज के बाद एक दूसरे के गले लगते हैं, मुबारकबाद देते हैं। तो आज हम बता दें फिरोजाबाद में जिस तरह से ये नजारा जो है वो सुबह से हमें देखने को मिला, वहीं आज हमारे साथ एक मुस्लिम भाई हैं और अगर मैं इनकी आपको परिचय दिलाऊं तो ये डॉक्टर जफर आलम है। इनके यहाँ पर तमाम मुस्लिम भाई हैं और तमाम हिंदू भाई जो है वो भी मौजूद हैं, जैसे कि मोहित राठौर देखिए आप, राठौर महासभा के जिला अध्यक्ष हैं। भाई साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, ब्रज भाई साहब जी। तो सभी लोग हैं। हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या कहते हैं और ईद किस तरह से मनाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो डॉक्टर साहब से शुरुआत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आदाब। आपके चैनल को और आपके चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं इतना ही कहूँगा कि ईद जो है एक ऐसा त्यौहार है जो बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस्लाम में ये 2-3 त्यौहार ही हैं जो बहुत पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं, जिसमें एक ईद उल फित्र भी है। ईद उल फित्र में सीधा ये है कि 30 रोज़े पूरे होने के बाद एक महीना पूरे महीने भूखे रहते हैं लोग। सुबह और रात को खाना खाने के बाद और रात में मतलब पूरे दिन भूखे रहते हैं, पानी भी नहीं पीते, इबादत करते हैं। तो ये एक खुशी होती है कि भाई आज ईद है और उसमें सब लोग मिलते मिलाते हैं, अपने चाहने वाले अपने दोस्तों से और जो उनके हमदर्द हैं सभी धर्मों के लोगों से उनसे मिलते हैं वो और गले मिलकर उसकी मुबारकबाद देते हैं। तो ये ईद का एक सिलसिला है। लेकिन आज मैं अपने फिरोजाबाद की बात करूं या देश की बात करूं, कहीं भी मुझे ऐसी सूचना नहीं मिली है कि ईद को कहीं पर कोई अप्रिय घटना हुई हो, ऐसा कहीं नहीं आया है सामने। और फिरोजाबाद तो मैं आपको क्या बताऊं, फिरोजाबाद एक ऐसा शहर है जो बहुत खूबसूरत शहर है ये। और इस शहर में जो चूड़ी का काम है वो एक दूसरे के बिना नहीं होता। तो यहाँ एक बहुत बड़ा एक आपसी तालमेल है कारोबार के एतबार पे भी, और हम लोग एक दूसरे के साथ ईद मनाते हैं। सुबह से मेरे काफ़ी दोस्त जो हिंदू भाई हैं, जो मेरे 30-30 साल पुराने दोस्त हैं, वो आज सुबह से आ रहे हैं। जबकि मेरे यहाँ आप ताज्जुब करेंगे, ये आसिफ साहब बैठे हुए हैं, मुस्लिम दोस्तों को मैं बिल्कुल नहीं बुलाता, अपने आप ही आ जाते हैं या अचानक बात हो जाए तो मिलने चले जाते हैं। मैं हिंदू सारे दोस्तों को कोशिश करता हूँ कि वो आ जाएं और उनके साथ ईद मनाई जाए। जी बिल्कुल। तो ये डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब के घर पर बहुत सारे हिंदू जो दोस्त हैं वो आए हुए हैं। मोहित जी, आप आज ईद के पावन पर्व पर एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति के घर आए, आपने गले मिलकर हमने देखा ईद की मुबारकबाद दी, सेवैयां भी खाई, कैसा लगा? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को और सभी समाज जनता को मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि हम ईद हो, दिवाली हो, होली हो, सारे त्यौहार हमेशा से मिलजुल करके मनाते रहे हैं। जैसे पिछली बार दीपावली पर भी डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे दिवाली पर गए थे, दिवाली की मिठाई हमने उनको खिलाई थी। होली पर भी डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे होली मिलन समारोह में पहुँचे थे। हमारा केवल सोच ये है कि हम जैसे कि दोनों कौम, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम व्यापार जब अलग नहीं कर सकते, त्यौहार भी हम अलग नहीं मना सकते। हम चाहते हैं कि सभी लोग कोई भी त्यौहार हो, चाहे हिंदुओं का हो तो मुस्लिम भाई साथ में मिलकर मनाएं और मुस्लिम भाइयों का हो तो हिंदू भाई साथ मिलकर मनाएं। इसी के साथ आज सुबह डॉक्टर साहब का फ़ोन आया और डॉक्टर साहब ने ईद के लिए मुझे बुलाया, तो मैंने उन्हें मुबारकबाद दी। और जब डॉक्टर साहब का बुलावा आया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और डॉक्टर साहब को यहाँ पर ईद की मुबारकबाद देने के आया। और यहाँ पर आने के बाद में डॉक्टर साहब ने काफ़ी सारे पकवान, सेवैयाँ हुए, काफ़ी सारे पकवान, बड़े अच्छे अच्छे पकवान थे। सेवैयाँ तो डॉक्टर साहब की शायद हमारी भाभी जी ने बहुत अच्छी सेवैयाँ बनाई थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी उसमें से
कि मन कर रहा था मेरा कि शायद डॉक्टर साहब का अगर आदेश हो तो घर के लिए पैक करा कर भी ले जाऊं मैं। अच्छा मोहित जी, देखा जाता है हमारा जो समाज है, देश में जिस तरह का माहौल है, नफरत फैलाने वाला माहौल है, आपको क्या लगता है? आपने जिस तरह से बात की कि सिवैया में बहुत ज्यादा खुशबू आ रही थी, तो देश के रिश्तों में, देश में क्यों खुशबू नहीं आती? क्यों इस तरह का माहौल जो है लगातार बढ़ता जा रहा है? क्या कारण रहा? देखिए, ये केवल और केवल मेरी नज़र में केवल राजनीतिक स्टंट है। मुझे जैसा लगता है कि शायद एक हिंदू बिना मुसलमान के जिंदा नहीं रह सकता, बिना मुसलमान के व्यापार नहीं कर सकता, बिना मुसलमान के कहीं भी आ जा नहीं सकता। एक मुसलमान बिना हिंदू के व्यापार नहीं कर सकता, कोई भी काम नहीं हो सकता अकेले में। लेकिन केवल ये राजनीतिक स्टंट है, जो राजनीतिक अपनी रोटियां सेक रहे हैं, केवल वो लोग हम लोगों में फूट डालने की कोशिश करते हैं। सही मामले में आप धरातल पर जाएंगे अगर, तो ना हिंदू को मुसलमान से दिक्कत है, ना मुसलमान को हिंदू से दिक्कत है। केवल राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग ये काम करना चाहते हैं और वही आज देश में हो रहा है। वहीं देखिए, जैसे कि मोहित राठौर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि देश में अगर रह रहे हैं लोग, तो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वहीं एक खास मेहमान जो है वो मौजूद हैं, मैं उनका परिचय आपको करा दूं कि ब्रज मोहन जी हैं ये। और यहाँ गौर करने वाली बात है कि ये 30 साल से डॉक्टर जफर आलम जी के मित्र हैं, यूं कहें कि बचपन के मित्र भी बोल सकते हैं। भाई साहब, किस तरह, कब से आप मित्र हैं और कैसा लग रहा है आपको आज अपने दोस्त के यहाँ आए हैं? मैं आपको बताऊं, मैं एक्चुअली इस्लामिया इंटर कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ 6 to 12। अच्छा। तो वहीं से हम लोग साथ साथ रहे हैं। उसके बाद में एक छोटा सा हमने मेडिकल डिप्लोमा भी किया था साथ साथ ही। तो तभी से हम लोग, दोस्ती कितने साल हो गई? दोस्ती इतनी पक्की आई दोस्ती? थिंक लगभग 30-32 साल हो गए होंगे, 30-32 साल। कम से कम। कभी मतलब कोई टेंशन, कोई लड़ाई या देश मतलब के ही नहीं। माहौल को देखकर कभी आपस में बैर नहीं नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं। सबसे पहले हम इंसान हैं, इंसानियत की बात करें, हिंदू मुस्लिम बात की बात है। तो हर मतलब दीपावली या ईद पर इसी तरह से बिल्कुल आते हैं? बिल्कुल। तो आज आपने यहाँ आकर क्या खाया? सेवइयाँ और ये जो भी नमकीन मीठा जो भी था। अच्छा भाई साहब, अगर मैं जानना चाहूँ कोई ऐसी बात जो आप लोगों की दोस्ती को और मजबूत कर रही हो और समाज के लिए वो एक उदाहरण पेश करे, कोई ऐसी बात आप बताना चाहेंगे? कोई घटना या कोई इस तरह का कोई? नहीं, सबसे बड़ी चीज, इंसानियत से बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं हो सकती। मैं बार बार यही कहूंगा कि हम लोग जब इस जगह पे आ जाएंगे तो सारी चीजें पीछे चली जाएंगी। अच्छा, डॉक्टर साहब ने हमें एक बात बताई थी, जब कोई ऐसी बात थी जब आप लोग यहाँ रहे भी थे, तो किस तरह से रहे थे? एक बार कोई ऐसी घटना हुई थी? कोई एक ऐसा ही झगड़ा हो गया था मेरे यहाँ पे, तो वो झूठा पुलिस का भी वो लगा दिया था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं 2-3 दिन यहाँ पे रहा था। आपको कोई डर या कोई खतरा नहीं लगा? नहीं, डर किस चीज का? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, बार बार डर की बात कर रहे हो। इस तरह से माहौल बनाया जाता है कि हिंदू को मुस्लिम से डर लगता है, मुस्लिम को हिंदू कुछ नहीं, से खतरा है, ऐसा बोला जाता है। ये पॉलिटिकल लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। पूरा नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम ब्रजमोहन सविता। अच्छा, तो ये ब्रज मोहन भाई साहब हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी बात की कि सबसे पहले हम इंसान हैं और जाहिर सी बात है, जब इंसान है तो इंसान होने के नाते हमें सारी कामों को करना चाहिए, इंसानियत को आगे बढ़ाकर अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए और काम करना चाहिए। तो ये तस्वीर हमने डॉक्टर जफर आलम के घर की दिखाई, जहाँ हर बार इसी तरह से हिंदू भाई जो है वो यहाँ पर आते हैं, सेवइयां खाते हैं, लोगों से मिलते हैं, गले मिलते हैं और गले मिलने के बाद बधाइयां देते हैं। तो वहीं डॉक्टर साहब से एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने दोस्त हैं आपके हिंदू भाई जो यहाँ पर आते हो, हर बार आते? ईदी वगैरह भी आप बच्चों को देते हैं उनके? मैं सही बात बता दूं आपको, मेरे दोस्त जितने मुस्लिम हैं, हाँ, उससे कम हिंदू नहीं है। अच्छा। मतलब शहर में कोई ऐसा मोहल्ला, कोई इलाका नहीं है जहाँ मेरे रिश्ते हिंदू दोस्तों के साथ अच्छे ना हों। बहुत अच्छे रिश्ते हैं और बहुत प्यार करते हैं। आप कभी भी सोशल मीडिया पे देखेंगे, अगर 10 कमेंट्स होंगे उसमें तो 3-4 मेरे हिंदू भाइयों के 4-5 भी होंगे। अच्छा, उसमें कोई अपने मित्र की कोई ऐसी बात जो एक मैसेज देश समाज को, एक उदाहरण पेश करे, कुछ ऐसी बात बताना चाहेंगे? आप सीधा ये समझ लें, मित्र तो मेरे जब बैठे हुए हैं, ये भी मेरे छोटे भाई भी हैं और मित्र भी हैं। ये बैठे हुए हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। आज भी मैं ये मानता हूँ कि अगर मुझे कहीं मेरी कम्युनिटी के लोग परेशान करेंगे तो मैं ब्रजमोहन जैसे या जगजीवन राम शर्मा या बीडी सोनी या ऐसे दोस्तों के पास ज़्यादा सेफ महसूस करूँगा
अगर मेरे मोहल्ले में कोई मुझे परेशान कर रहा है तो मैं उन दोस्तों के यहाँ ज़्यादा महसूस करूँगा जाना। और ये है, और इसके अलावा मैं एक चीज़ आपके चैनल से और जोड़ दूँ, जो मैंने आज एक टीवी चैनल था, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैं आपके साथ भी ये जोड़ दूँ। मैंने एजुकेशन हेल्थ पे बहुत काम किया है, बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण पे बहुत काम किया है, आज भी कर रहा हूँ, लगभग 30 वर्ष होने जा रहे हैं। मैं इस ईद पर एक संदेश देना चाहता हूँ, और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए देना, मैं उन लोगों को भी चाहता हूँ जो पिछड़े हैं या दलित हैं, उनको भी देना चाहता हूँ। मुस्लिम की इस बात की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि त्योहार है उनका ईद। इस ईद को सही मायने में तभी मनाया जा सकता है जब वो अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, क्योंकि आज भी ये देखा जा रहा है तालीम की बहुत कमी है। और मैं तो कहता हूँ अभी जो स्कूल में एडमिशन होने वाले हैं तो बच्चे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपने बच्चों का दाखिला कराएं और अधिक से अधिक तालीम दिलाएं, यही उन्हें एक आगे तक ले जा सकती है, उन्हें सम्मान दिला सकती है। ये मेरा अनुरोध है, आपको गुजारिश सर, है। जैसा कि अगर हम हिंदू मुस्लिम एकता पर जानना चाहें मोहित जी, तो आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा बचपन से जब भी मेरे कई एक जब स्कूल पढ़ रहा था मैं, और स्कूल में भी रहा, इस कॉलेज में भी रहा, तो मेरे कई एक मुसलमान दोस्त हुए। और वो दोस्त ऐसे हुए कि कुछ हिंदू भाई जो मेरे थे वो मुझसे छूट गए, लेकिन मुसलमान दोस्त मेरे आज तक बने हुए हैं। और वो हर बार मुझे ईद पर हमेशा बुलाते हैं, मैं हर बार जाता भी हूँ। तो यहाँ मैंने पहले भी कहा आपसे, हम लोगों में कोई ऐसी विचारधारा नहीं है कि हम लोगों को आपस में कोई दिक्कत हो। केवल दिक्कत और जो है वो केवल राजनीतिक लोगों को दिक्कत है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हम बड़े प्यार से फिरोजाबाद में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मुसलमान भाई भी रहते हैं, काफ़ी हिंदू भी रहते हैं, लगभग दोनों की आबादी लगभग बराबर टाइप की है। लेकिन फिर भी कभी आज तक कोई ऐसा माहौल ख़राब करने वाली चीज़ नहीं है, और सब बेहतर तरीके से सब लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। और आगे भी आशा करता हूँ कि सभी लोग इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी जिएँ। जी बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ईद जैसा त्योहार है और ईद जैसे त्योहार पर अगर हम एकता की बात ना करें, क्योंकि जब कोई फेस्टिवल आता है और फेस्टिवल के साथ-साथ जो शहर के अच्छे लोग होते हैं, जो उदाहरण पेश करते हैं, उनसे जब हम बातचीत करते हैं, तो समाज में एक नया संदेश जाता है, और वो संदेश जब जाता है, तो लोग जो हैं वो बदलाव की राह पर भी जाते हैं। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, एक मुस्लिम भाई के घर कई हिंदू भाई जो आए, ईद की सेवइयां खाई, मुबारकबाद दी गले मिलकर। और इसे यही अपील करूंगी कि देखिए, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, दीपावली हो, होली हो या फिर ईद हो, सब त्योहार यहीं के हैं और सभी लोग भाईचारे के साथ मनाएं। यही हमारा प्रशासन चाहता है, यही हमारी सरकार चाहती है और यही हमारी देश की आवाम चाहती है। देखते रहे आरके टीवी। नमस्कार। शुक्राबाद में मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए शिक्षा के नए आयाम खोल रहा होली पब्लिक स्कूल। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल। घर से बाहर घर जैसी आवासीय सुविधाएं पाएं, कम खर्च में उच्च गुणवत्ता, कंप्यूटर की पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ हम कराते हैं सैनिक, मिलिट्री, नवोदय एवं विज्ञान ज्ञान जैसी अन्य तैयारियां। हमारा उद्देश्य बच्चे का हो बेहतर भविष्य, कम खर्च में हायर एजुकेशन, दूर दराज के विद्यार्थियों को लाने ले जाने की उचित व्यवस्था। प्रवेश के लिए शीघ्र पधारें। हमारा पता नियर कृष्णा रिसोर्ट, माधोगंज, शुक्राबाद, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9456628310। गरीब, असहाय एवं बेटियों के लिए प्रवेश में विशेष छूट।